दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अक्सर हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द होता है, जो कि हड्डियों के जोड़ों में चिकनाहट यानी ग्रीस कम होने का संकेत है। कार्टिलेज और सिनोमियम हड्डियों के एक द्रव्य होता है, जिसे आम भाषा में ग्रीस कहा जाता है। बढ़ती उम्र या फिर चोट की वजह से भी कार्टिलेज टूट सकती है, जिससे जोड़ों में दर्द हो सकता है। दोस्तों, सब्जियां जोड़ों की में ग्रीस बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है, पोषक आहार माना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे सर्दियों के सीजन में इस 6 सब्जियां कौन सी हैं जो जोड़ों के दर्द को, शरीर के दर्द को, शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं। उन सब्जियों का सेवन कितनी मात्रा में, किस समय हमें करना चाहिए, आज के वीडियो में इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, हमारे आपके बीच में कुछ ऐसी सब्जियां, कुछ ऐसे साग पाए जाते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स पाए जाते हैं जो कि दोस्तों हमारे पूरे शरीर को बीमारी से मुक्त रख सकते हैं, बीमारी से बचा सकते हैं। बस हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि नेचर के हिसाब से इन्हें कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। जब ये हमारी जानकारी हमारे पास रहेगी और हम नेचर के हिसाब से उन सब्जियों का सेवन करेंगे, तो दोस्तों हमारा पूरा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। जब हम उन सब्जियों का सीजन नेचर के विपरीत खाते हैं या गलत समय पर प्रयोग करते हैं, तो उसके फायदे हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं, बल्कि नुकसान ही होते हैं। तो दोस्तों, हमेशा सब्जियों का जो सेवन करना चाहिए, उसे नेचर के हिसाब से करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों उन सब्जियों के बारे में, जो कि हमारे घुटनों में ग्रीस बढ़ाने का काम करेगी और दोस्तों हमारे शरीर को निरोग रखेगी। इन सब्जियों का सेवन कब करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी आज हम शेयर करेंगे। दोस्तों, चलिए एक-एक करके उन 6 सब्जियों के बारे में जानते हैं। पहली सब्जी है केल की सब्जी। दोस्तों, केल की सब्जी में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और दोस्तों ग्रीस बढ़ाने वाले कुछ तत्व पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों घुटनों में ग्रीस बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, केल की सब्जी जिस मौसम में पाई जाती है, उस मौसम में हमें सेवन करना चाहिए। लेकिन इस सब्जी का सेवन खास करके हमें दोपहर के समय करना चाहिए या सुबह के समय करना चाहिए। अगर इस सब्जी को हम रात में खा रहे हैं, तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले हमें कर लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद कोई ऐसा साग सब्जी ले रहे हैं जो सुपर फूड में आता है, तो हमारा शरीर उसे जल्दी से पचा नहीं पाएगा, फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी। तो रात का खाना हमें वैसे भी एकदम नॉर्मल खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए और आधे पेट खाना चाहिए और दिन डूबने के पहले खाना चाहिए। तो दोस्तों, हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दूसरी सब्जी है दोस्तों, वो है लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च में दोस्तों कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों कार्टिलेज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो लाल शिमला मिर्च की सब्जी भी आप बना के कुछ लोग खाते हैं, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं दोस्तों, खास करके सुबह और दोपहर के समय में। इसके अलावा आपके किचन में पाई जाने वाले कुछ और सब्जियां हैं, जैसे लहसुन, प्याज, अदरक। ये लहसुन, प्याज, अदरक जो हैं दोस्तों, ये हमारे लिए औषधियाँ हैं, सब्जियाँ नहीं हैं। दोस्तों, ये औषधियाँ हैं, ये हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, जिंजरोल, एंटी माइक्रोबियल,
एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण पाया जाता है, जिसे दोस्तों एक एंटीबायोटिक आप मान सकते हैं। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? बीमारियों को खत्म करना, बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करना। तो दोस्तों लहसुन, प्याज और अदरक को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए, इसे ज़रूर लेना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों कुछ और सब्जियां हैं, जैसे गाजर, चुकंदर। गाजर में दोस्तों विटामिन ए, प्रोटीन्स, विटामिन के, विटामिन ई, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों चुकंदर में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो गाजर और चुकंदर का अगर आप जूस लेते हैं या इन दोनों सब्जियों का आप डेली सलाद खाते हैं, तो आपके शरीर में ना तो प्रोटीन की कमी होगी, ना तो विटामिन की कमी होगी और ना तो आयरन की कमी होगी, यानी खून की कमी भी नहीं होने देगा। लेकिन गाजर और चुकंदर का सेवन कब करना चाहिए? दोस्तों जिस मौसम में गाजर चुकंदर पाया जाता है, तो गाजर चुकंदर किस मौसम में पाया जाता है दोस्तों? जब बारिश खत्म होती है। बारिश खत्म होने के बाद खेतों की जुताई होती है। अब यही नवंबर और दिसंबर में गाजर चुकंदर बोया जाता है। 2-3 महीने के बाद गाजर चुकंदर तैयार होता है। यानी कि जनवरी, फरवरी में गाजर चुकंदर मार्केट में आना शुरू हो जाता है। फिर जब तक खूब ज़्यादा बारिश नहीं होती है, खेतों में पानी नहीं लगता है, तब तक गाजर चुकंदर पाया जाता है। तो यानी कि पूरे गर्मी में आपको गाजर चुकंदर मिलता है। तो गर्मी के दिनों में जब तक खूब बारिश ना होने लगे, तब तक दोस्तों गाजर चुकंदर मिलता है। तो इस गाजर चुकंदर का आप सलाद खा सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं। तो दोनों को कितना लेना चाहिए? दोनों मिलाकर के 200 ग्राम से 250 ग्राम ही लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। जब भी इसकी सलाद और जूस को पीना तो दोस्तों दिन में पीना, रात में कभी मत पीना। सुबह और दोपहर का समय सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ये दोनों सुपर फूड हैं। अगर आप रात में लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। अगर आप जूस ले रहे हैं तो इसे खाने से पहले और खाने के 2 ढाई 3 घंटे बाद तक कुछ मत लीजिएगा। इसी तरह से इस दोनों का आप वो ले सकते हैं। तो गाजर एक दिन में कितना ले सकते हैं? गाजर को 200 से 250 ग्राम एक दिन में ले सकते हैं। चुकंदर को 50 ग्राम से 100 ग्राम से ज़्यादा मत लेना। कम से कम 50 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम। 100 ग्राम से ज़्यादा मत लेना। अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर का सेवन करेंगे, तो दोस्तों आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। इसी तरह से कुछ बीन्स होते हैं, जैसे बीन्स की अगर हम बात करें, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, अलसी का बीज, सफ़ेद तिल हो गया, आपका हरी मूँग हो गया, चने हो गए। दोस्तों इन बीन्स में भी कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कार्टिलेज को बढ़ाते हैं, यानी घुटनों के ग्रीस को बढ़ाते हैं। तो इन बीन्स को भी आप रात में भिगो करके सुबह खा सकते हैं। आप इन्हें अंकुरित करके भी खा सकते हैं। तो आपके किचन के जो बीन्स है, और इसी तरह से कुछ और बीन्स है, जैसे मेथी का दाना, जीरा, अजवाइन, ये जितनी भी चीज़ें हैं और धनिया, ये सब दोस्तों हमारे लिए एक औषधि का काम करते हैं। मसाले नहीं, ये औषधियाँ हैं, महा-औषधियाँ कह सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ मौसमी हरे पत्तेदार साग होते हैं, जैसे पालक, बथुआ, चौराई का साग, सोआ, मेथी, ये जो साग हैं दोस्तों, इन सागों में कार्टिलेज बढ़ाने के तत्व पाए जाते हैं, यानी कि घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द को दूर करते हैं। इसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करते हैं। तो ये जो साग पाए जाते हैं, तो इन्हें मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। और साग का सेवन अक्सर दोपहर में या सुबह के समय करना चाहिए। रात में साग का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद इस सुपर फूड को खाते हैं, तो दोस्तों ये पचा नहीं पाएगा हमारा शरीर, तो हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए साग का सेवन मौसम के हिसाब से सुबह के समय और दोपहर के समय करना चाहिए। अगर इस प्रकार से दोस्तों आप इन सब्जियों और साग का
अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आपके जोड़ों में, घुटनों में जो दर्द है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा और अस्थायी रूप से। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस कमी के कारण ही हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं, अन्यथा नहीं होती हैं। तो दोस्तों साग-सब्जियाँ जम के खाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए।